चल, so previously we were discussing about like how we were going to like we were actually trying to understand कि किस तरह से हम केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की पूरी स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना, मतलब कैसे कैसे हम एटम्स के नज़दीक पहुंचे थे, एटम्स के बारे में समझे थे, और लास्ट में कहाँ पे आके अटके थे भैया, ऑक्टेट रूल पे अटके थे, एंड ऑक्टेट रूल की पूरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अटके थे, ठीक है। तो देखो मतलब जैसे अपने पास केमिस्ट्री की फर्स्ट डिस्कवरी हुई, उसके जस्ट तुरंत बाद ऑक्टेट रूल की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। देखो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल के पहले सबसे पहले जानना जरूरी ये होता है कि वैलेंसी किसको बोलते हैं बेटा, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं। वैलेंसी बोलो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलो, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो दोनों आपस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि वैलेंसी टॉक्स अबाउट द गेन एंड लॉस नेचर ऑफ एटम। वैलेंसी किस चीज के बारे में बात करता है, तो बेटा गेन एंड लॉस नेचर ऑफ एटम के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ द एटम। वैलेंसी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैलेंसी कैन नॉट डिफाइन केमिकल काइनेटिक्स या फिर बोलो केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, नीदर इट इज अ परफेक्ट थ्योरी, इट इज अ परफेक्ट theory. Valence electrons much more appropriately talks about the chemical reaction, ठीक है। देखो सुनो पॉइंट क्या है कि ये जो वैलेंसी है बेटा वो एकदम से केमिकल रिएक्शन को उतनी अच्छे से डिफाइन नहीं करती। मतलब पॉइंट ये है कि वैलेंसी जो है वो जैसे केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन कुछ हो रहा होगा तो वैलेंसी उसको प्रॉपर्ली एग्जैक्ट वे में डिफाइन नहीं कर, मतलब समझा नहीं पाएगी। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो क्या कर पाएगा, तुम्हें केमिकल रिएक्शन क्या हर चीज को इजीली डिफाइन कर देता है। इवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट ही वैलेंसी को डिफाइन करती है, ठीक है। तो देखो वो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी निकालने आता है सबको, बताना सबको आती है वैलेंसी निकालने, बालक अदिति, पीयूष, काव्य, आस्था, अभिनव, विवेक, आता है कि नहीं आता है, क्रिस आता है ना, आता है, विवेक, पीयूष आता है कि नहीं आता है, यस सर आता है, 9.5 बस। तो देखो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जस्ट टॉक्स दैट how much electrons are either required to become stable। क्या वैलेंसी किस चीज के बारे में बात करता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है स्टेबल होने के लिए, एंड दैट रिक्वायरमेंट इज बेस्ड अपॉन इधर गेनिंग और लूजिंग, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बट अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सारी चीजों के ऊपर बात नहीं करता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टॉक्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेल्स how the bond is going to form
and how atom is going to get stable. ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है, वैलेंसी तुम्हें ये बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तुमको गेन या लूज करने के लिए ताकि स्टेबिलिटी रीच हो, लेकिन वैलेंस बॉन्ड ये बताएगा कि तुम्हें कितना बॉन्ड रिक्वायर्ड है या फिर कितना बॉन्ड बनना चाहिए सो दैट इट बिकम स्टेबल. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, नाउ वैलेंसी डिफाइंस ऑक्टेट रूल, while valence electrons define Lewis dot structure. Define Lewis dot structure. ठीक है, तो देखो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हेल्प करते हैं केमिस्ट्री को पूरी तरह से फुलफिल होने में. मैंने बोला था ना कि जब जैसे ही तुम्हारे पास केमिस्ट्री की एटम्स की डिस्कवरीज हो गई, जैसे ही सब कुछ डिस्क्रिप्ट बता दिया गया, पीरियोडिक ऑर्बिट्स आ गए, उसके बाद लोगों ने ऑक्टेट रूल निकाला. ऑक्टेट रूल से दो चीजें कॉन्सेप्ट है, एक लेविस हैंड डॉट रिप्रेजेंटेशन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट. एंड ऑक्टेट रूल और इन दोनों रूल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ऑक्टेट रूल के बेसिस पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आया था, लेविस हैंड रिप्रेजेंटेशन आया है. ठीक है, मतलब पहले वैलेंसी की डिस्कवरी हुई है, बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कौन सा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, यानी वैलेंसी के ऊपर कौन सा है, ऑक्टेट रूल डिफाइन है. तो देखो ऑक्टेट रूल कैसे डिफाइन करते हैं. ऑक्टेट रूल क्या बोलते हैं, octet or duet rule tells that atom in its last cell must have golden numbers. देखो ऑक्टेट रूल या डुएट रूल ये बोलता है बेटा कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी तुम एटम सेलेक्ट करते हो, उस एटम के लास्ट सेल में गोल्डन नंबर प्रेजेंट होना चाहिए. गोल्डन नंबर कहने का मतलब है कि गोल्डन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 8, 8, 18, 32 एंड सो ऑन. समझ में आया कि नहीं आया. तो ये जब नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे ना, तो वो नंबर अगर मान लो लास्ट सेल में इफ द एटम have the last cell having these golden numbers, then it is going to be completely stable. It is going to be completely stable. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बालक्स बताओ, क्लियर है ना, क्लियर है, है ना? चलो कहाँ पे क्लियर है, करुण्या, पीयूष, अदिति, अभिनव क्लियर है ना? क्लियर है भैया. पीयूष क्लियर है? यस सर. ओके, क्रिस यहीं पे हो ना, विवेक यहीं पे हो? हाँ भैया. हाँ भैया. ओके, एंड नो वन इज गोइंग टू से मी सर, इट्स गोइंग टू बी भैया, द रॉक एंड रॉकिंग भैया. हाँ ठीक है, बालक्स जिंदा हो ना तुम लोग सब कोई? हाँ हाँ एकदम. बस तो जिंदा रहो, आबाद रहो. So next thing is I will complete this lecture. After that I am going to give you one DPP of light and you are going to solve and you are going to send the solutions. Okay, चलो. So coming to the next point, मंडे तक सॉल्यूशन सेंड कर देना रहेगा. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है कि अगर आपके पास बेटा ऑक्टेट रूल या डुएट रूल कंप्लीट होता है, देन द एटम इज गोइंग टू बी कंप्लीटली स्टेबल. ठीक है ना, ऑक्टेट रूल या डुएट रूल अगर फॉलो करता है, मतलब अगर लास्ट सेल में ये गोल्डन नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे ना, देन तुम्हारे पास वो एटम क्या कहलाएगा, कंप्लीटली स्टेबल कहलाएगा. एंड इफ द एटम
atom does not have these golden numbers in their last cell, then what is going to happen? Question is, what is going to happen? पॉइंट क्या है? अब देखो, बालक को वही चाहिए थी, मान लो काव्य को चाहिए थी मर्सिडीज। बेटा काव्य ड्राइव करना चाहता था मर्सिडीज, बाबूजी से बोला बाबूजी हमको चाहिए मर्सिडीज, हमको जल्दी से ट्रांसफर करो 48 लाख रुपया, हम खरीदेगा मर्सिडीज। लेकिन बाबूजी बोलते बेटा पहले अपने से कमाओ और फिर उसके बाद क्या करो, मर्सिडीज परचेज करो, ठीक है। सो देखो, काव्य के पास क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी? मर्सिडीज, ताकि वो क्या हो पाए, स्टेबल। लेकिन वो तो पूरा नहीं कर पाए, बाबूजी बोले कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो काव्य ने क्या किया, खूब सारा मेहनत किया, IIT जेई निकाला, उसके बाद क्या परचेज मारा, मर्सिडीज परचेज मारा। सो पॉइंट क्या है, अगर तुम्हारे पास, सुनो, अगर मान लो अगर कोई एटम है बेटा, अगर उसके पास गोल्डन रेशियो है तब तो वो एटम एकदम से स्टेबल है, लेकिन अगर उसके पास गोल्डन नंबर नहीं है तब क्या होगा, वो एटम क्या बन जाएगा, खौफनाक शेर। क्या बन जाएगा, या तो खौफनाक शेर बनेगा या फिर आम का पेड़ बन जाएगा। बेटा जरा सा आंधी आती है, देखते हैं ना, आम टपक के गिर जाता है, वैसा पेड़ बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, शेर बन जाएगा। या तो वो झपट्टा मार के किसी को भी खा सकेगा, या फिर आम बन के बहुत लोगों को खिला पाएगा, ठीक है। तो एटम्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक लूज करने वाले एटम्स और एक गेन करने वाले एटम्स, ठीक है। मतलब लूज करने वाले एटम्स का काम क्या होगा कि वो लास्ट सेल में रखे इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकने की टेंडेंसी रखते हैं, और गेन करने वाले एटम्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो लास्ट सेल में रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ अनदर इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बट these two property are only based upon only and only one thing, and that is called as the presence of golden number in the last cell. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ये भाषण समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। समझ में आया क्या? मेरी स्पीच तुम्हें समझ में आई? आई क्या? अदिति, पीयूष, क्रिस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आस्था क्लियर है? अरे जिंदा नहीं हो यार तुम लोग, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। बच्चे घट गए, पहले इसमें टोटल 13 जन आते थे, पता नहीं अंकित कहाँ गया। उसके बाद अंकित के बारे में पता नहीं, आर्यन का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा, आयुष आता नहीं है, आयुष भी कभी कभी अपसेंट, ठीक है। तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ बेटा उनको इन्फॉर्म कर देना, या तो मेरे को बोल दें कि नहीं आएंगे, या फिर वो सीधा मना कर दें, मुँह पे मना करें, भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं आएंगे, ठीक है। हमें बेटर लगता है जब तुम हमारे मुँह पे बोल दो बेटा सर हम नहीं आ पाएंगे क्लासेस, ठीक है। तो पीयूष एक बार पता करना, पीयूष और काव्य तुम्हारा काम रहेगा, आर्यन आयुष से तुम लोग पता करोगे, एंड मनीष तो कल से आ जाएगा, ठीक है ना। आर्यन ये 830 वाला तो एकदम करेगा, पियर्सन वाले में भी करेगा। क्या 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 काव्य क्या बोला तुमने? ये वाला आर्यन तो करेगा ही, मतलब ये जो 830 का होता है ना, हाँ हाँ, ये वाला करेगा, और 730 वाला भी करेगा, लेकिन आज उसका नेटवर्क खराब था इसलिए नहीं करना है। ओके ओके ओके, ठीक है। आयुष का देख लेना, ठीक है ना। पीयूष आयुष का एग्जाम कर रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बालक, नेटवर्क प्रॉब्लम होते रहता है, जिंदगी है, जिंदगी चलते रहती है, हम थोड़ी ना रुकेंगे, है ना। रुकना नहीं, अपना काम है दौड़ना, क्योंकि जब तक तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे, अभी तक करीब करीब 1 लाख बच्चे अभी पढ़ने बैठ चुके होंगे, ठीक है। 15 लाख की रेस है तुम्हारी, आज से याद रखो 2.5 ईयर्स बाद टोटल 15 लाख बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं जेईई मेंस का। 15 लाख बच्चे तुम्हारे एज के, तुम्हारे ग्रुप के बेटा। तो 15 लाख बच्चे में से सिर्फ और सिर्फ सीट्स कितनी हैं? 5000। अभी तक भी जनरल की, मैं सच बता रहा हूँ, जनरल की रैंकिंग्स के हिसाब से बेटा टोटल अच्छी IITs की सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हुई हैं तो वो इंक्रीज होके हुई हैं 10,000 के करीब, ठीक है। लेकिन अभी भी अच्छी IITs में जो सीट्स हैं वो ओनली एंड ओनली 2000 के करीब है, सिर्फ 2000 अच्छी सीट्स मिलती हैं IIT में। डिवाइड कर दो 15 लाख से, क्या हाल हुआ, क्या हाल है इंडिया का, देख रहे हो। यही है हाल तुम्हारे इंडिया का बेटा, ठीक है। ये तो और छोटा हो गया, अरे भाई यहाँ पे लगाओ। सर हर साल 15 लाख देता है, तो हर साल 15 लाख देते हैं। IIT आसान है क्या, हलवा है? बेटा पता है जब जेईई मेंस क्वालिफाई करते हो ना, तो तुम
2% ऑफ द बच्चों में से 0.22% ऑफ द बच्चों में से क्वालिफाई किए रहते हो, ठीक है। मतलब जब तुम्हारी रैंकिंग 10,000 से नीचे रहती है या फिर मान लो 30,000 के भी नीचे है तो चलो NIT तो मिल ही जाएगा। मतलब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, आज तुम लोग की काउंसलिंग थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ। देखो अगर तुम ये IIT के बता रहा हूँ, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और जो इधर उधर की सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि बेटा अपने भविष्य को अच्छे से चुना करें, ठीक है। बाद में रेस लड़ने से अच्छा है अभी से रेस लड़ना स्टार्ट कर दो बाद, ठीक। सर जेई मेंस करके क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई मेंस कर लिया, एडवांस नहीं किया तो सुनो, देखो जेई मेंस, देखो सबसे पहली पड़ाव है IIT की, वो है जेई मेंस। अगर आप जेई मेंस में टोटल 15 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है, 15 अप्रोक्सीमेटली 15, ये 19 लाख अभी हो चुका है, ठीक है, 15 लाख बच्चे बैठेंगे तो अप्रॉक्स 15 लाख में से टोटल सिलेक्शन वहाँ से वो 1 लाख बच्चों का सेलेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है। 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं, पूरी तरह से जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं बेटा, और वो 1 लाख बच्चे अगले नेक्स्ट एग्जाम पे बैठते हैं, दैट इज जेई एडवांस। ये 6 घंटे की एक रिगरस एग्जाम होती है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ वर्ल्ड। अगर तुम IIT नहीं निकाल पे तो हार्वर्ड का तो सपना छोड़ ही दो। सबसे बड़ी बात, हार्वर्ड की एग्जाम इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। तो जेई एडवांस करीब जेई एडवांस में जो टोटल सीट्स होती हैं वो 15,000 के करीब होती हैं। 15,000 IIT सीट्स हैं, जिसके अंदर 8,000 परफेक्ट मतलब अच्छे ब्रांचेस की सीट्स हैं, ठीक है। तो जेई 1 लाख में से टोटल कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं IIT के लिए? 15,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, जेई एडवांस के थ्रू हर साल। और उन 15,000 में से क्या 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 जो मेंस करके रह गया उसका क्या हाँ होगा? जो मेंस करके रह गया उसके लिए बचा हुआ है NIT, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन जैसे मेरा रैंक 1044 था, लेकिन मैंने क्या सेलेक्ट किया? NIT राउरकेला सेलेक्ट किया। तो अब जो जेई एडवांस क्वालिफाई किए रहेंगे उनके पास प्रेफरेंस ये रहती है कि वो किसी भी इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट में सबसे जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा रैंक 1044 था इंटीग्रेटेड। मतलब सर 15 लाख में से टॉप मतलब 1000 है तो बेटा जेई एडवांस आप एडवांस थी? तो इधर देखो मेरा रिजल्ट कहाँ गया, मेरा फेसबुक। तब तो सर मद्रास वाला नहीं मिला, मद्रास की अरे मद्रास में अथर्व गया, मेरा फ्रेंड गया, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे को, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रेविटेशनल फिजिक्स में मेरे को काम करना था। तुम लोग आज भेजा था लिंक। ओ भाई हाँ कहाँ गया भाई? अनुराग मिश्रा, इसमें कैसे दिखता है? जस्ट वेट यार, रिकॉर्डिंग को पॉज किया जाए।